हेलो गाइस, वेलकम अगेन। इन द लास्ट टू वीडियोस मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत अपनी स्ट्रेटजी को आसान कर सकते हैं गाइस। ये यूट्यूब चैनल मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया है जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के आधार पे उन लोगों को अच्छा गाइड कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़ गाइस, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है उत्तराखंड का अपर पीसीएस एग्ज़ाम। तो जो यूके पीएससी अभी अपर पीसीएस का एग्ज़ाम है वो आपको पता होगा कि इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और इसके मेंस कंडक्ट होने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले मैंने 2021 वाला मैंने यूके पीसीएस का मैंने इंटरव्यू भी दिया था मैंने। सो गाइस, इसका मेंस मैंने कैसे निकाला और कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज से इसका मैंने मेंस निकाला वो सब मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, इस बहुत से लोग आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स मटेरियल है। तो सिलेबस भी बिल्कुल यूपीएससी की तरह इसमें कर दिया गया है, आप लोग को पता होगा। GS1, GS2, GS3, GS4 कैसे नोट्स बनाएं, बहुत से लोग अभी परेशान हो रहे हैं और उनके नोट्स बने नहीं है। पेपर तो देखिएगा इस आपका टाइम से हो या ना हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन टाइम से ज़रूर हो जानी चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा और अब अपने जो सैम्पल नोट्स हैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे अपर पीसीएस की आप लोगों ने नोट मेकिंग करनी है गाइस। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला देखना है गाइस, जो सिलेबस मेंशन है हमारा। जो भी सिलेबस मेंशन है GS1 से लेकर के GS4 तक का, जितना भी सिलेबस में जो भी कीवर्ड आपका मेंशन है, आपने सिर्फ उसी को करना है। देखो, यूपीएससी में भी मैंने सिमिलर स्ट्रेटेजी इसलिए बताई है क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लास्ट में जब हम मेंस के हॉल में होते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ सिलेबस ही हमारे दिमाग में आ रहा होता है और सिलेबस से ही क्वेश्चन होते हैं। मोर और लेस आप लोग मेंस लिखने के बाद ये चीज़ समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें बेसिकली हमने सिलेबस करना और कितनी गहराई से पढ़ना है गाइस, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सिलेबस में सपोज दैट कोई टर्म है ग्लोबलाइजेशन। गाइस, ग्लोबलाइजेशन की पीसीएस लेवल में अगर आप उत्तराखंड पीसीएस इस बार दे रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इससे होने वाले इफेक्ट कुछ बहुत अपने इस तरह से लिख लीजिए, जैसे जेंडर में क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी में क्या पड़ रहा है, पॉलिटी में क्या पड़ रहा है, इसी टेक्नोलॉजी में क्या पड़ रहा है। इस तरीके से आपको इसके नोट्स बना लें, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने गाइस। तो मैं आप लोग को शेयर करता हूँ पेज और दिखाता हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। सो गाइज, इसमें जो सबसे पहला पेपर होता है हिंदी का, क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये आप सब लोग को पता होगा कि क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 105 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, तभी आपकी आगे की कॉपी चेक होंगी, अदरवाइज आपकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी। तो यहाँ पे गाइज इसका जो सिलेबस, जो भी वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है यूकेपीएससी ने अपनी वेबसाइट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि और यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूकेपीएससी ने। इन सब टॉपिक्स को गाइस, अब आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय में ही घुस जाएंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद 1 से 2 महीने में अपने पूरे नोट्स बना लिए थे, उसका रिवीजन भी कर लिया था गाइस। तो मैं एक बेस्ट आप लोग को स्ट्रेटजी बता सकता हूँ और मैं सही इंसान हो सकता हूँ आपको गाइड करने के लिए गाइस। तो देखेंगे यहाँ पे हमने जैसे उपसर्ग और प्रत्यय की मैं पीडीएफ इसमें निकालूँ तो आप देखेंगे कि उपसर्ग है क्या है। एक्चुअली इसकी सिर्फ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें कोई नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिए हैं। प्रत्यय के भी सिमिलर मैंने डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद प्रत्यय का एक टाइप होता है तद्धित प्रत्यय। तो ये तद्धित प्रत्यय एक्चुअली क्या होता है कि इसमें धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बना देता है। ये बंगाल देनी बंगाली आप देख रहे होंगे। तो तद्धित प्रत्यय इसका एक टाइप है, तो मैंने सिर्फ वो लिखा है गाइस। इतने में मेरा उपसर्ग और प्रत्यय खत्म हो जाता है गाइस। ये बहुत ही श्योर शॉट, और इससे आपको वहाँ क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट आते हैं गाइस। यूपीएससी का पेपर आप लोग नहीं दे रहे हैं, आप ये यूकेपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, डायरेक्ट हिट होंगे सिलेबस से आपके। सिमिलरली जैसे वचन है तो वचन की एक डेफिनेशन लिखी मैंने, एक वचन, बहुवचन और किन किन चीज़ों में कौन कौन से वचन होते हैं वगैरह वगैरह। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं, इनके बारे में लिख लिया। कुछ एक वचन रहते हैं, इनके बारे में लिख लिया। उसके बाद गाइस इस तरीके से भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि कैसे हम इसको पहचाने। बस हो गया खत्म गाइस। इतना ही एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ना होता है। और तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, समास। समास क्या है इसके बारे में हमने लिख लिया कि एग्जाम्पल के साथ। समास कितने तरीके के हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव। खत्म गाइज, इतना ही पढ़ना होता है गाइज। अब मैं आपको इसमें सिमिलर वो दिखाता हूँ इसमें मैं कि आप लोगों ने जो इसमें पत्र, प्रपत्र और उसके साथ साथ ही जो हिंदी भाषा का मानकीकरण है या कंप्यूटरीकरण है वगैरह वगैरह है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शासकीय पत्र में आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हमने लिखा है, कब इसको हम जारी करेंगे और कैसे होगा ये, इसका एक फॉर्मेट ये हो गया गाइस।
उसी तरीके से अर्धशासकीय पत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत इसका फॉर्मेट हो गया। उसी तरीके से कार्यालय देश, कार्यालय ज्ञाप क्या होता है, राजभाषा परिनियमावली क्या है गाइस। इतने ही नोट्स आप लोगों ने बनाने पड़ते हैं अगर आप लोगों को ये एग्जाम निकालना है श्योर शॉट। और रही बात, हम एथिक्स की बात करते हैं, देखिए गाइस कीवर्ड लिखा हुआ था सिलेबस में कि इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट एंड इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस कीवर्ड को हमने क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट हम लोगों ने लिखा, ये पूरा हमने लिखा। एआई और ईआई का हमने डिफरेंस देख लिया, बात खत्म। अगर आप लोगों ने, यकीन मानो आपके पास इतनी जानकारी होगी ना गाइस, आप 10 पन्ने भी लिख लोगे आराम से। वो लिखे कैसे जाएंगे उसके बारे में आपको गाइड करूंगा अपनी दूसरी वीडियोस में। तो फिलहाल अगर इस नोट्स का आपको एक्सेस चाहिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं गाइस। और चिंता मत कीजिए, यूकेपीएससी के जो पेपर होने वाला है अभी, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। यहाँ पे यूके पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो सिलेबस से पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अतिरिक्त कोई भी सोर्स फॉलो नहीं करना है, सीधे कीवर्ड निकालना है और कीवर्ड को ही आप लोगों ने तुरंत उसी के ऊपर नोट मेकिंग कर देनी है और एग्जाम में एज इट इज उसे रिप्रोड्यूस करके लिख के आना है वहाँ पे। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। गारंटेड मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, आपको इंटरव्यू कॉल 110% आ जाएगा। अगर नहीं आता है इंटरव्यू कॉल इसके बाद भी, तो आप लोग मुझे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू अलॉट। सब लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं जिसको इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है और शॉर्ट नोट्स एकदम क्रिस्प में कैसे बनाने हैं, एग्जैक्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, उस सब के लिए मैं आपको की हेल्प कर सकता हूँ गाइस। थैंक यू।